मच्छर पड़ा है ओए, मच्छर पड़ा है। मच्छर ठीक है, छोड़ो अच्छा। मच्छर ही आ जाते। कमेंट वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान होने वाली जो डील है उसके बारे में। और ये वाली डील इतनी ज़्यादा डिले हमारे पास क्यों होने वाली है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हमारे पास आईएमएफ की डील में, लेकिन ये वाली जो डील है ना, जब से पीडीएम की हुकूमत हमारे पास आई है उस टाइम से कोशिश करिए कि ये किसी तरह इस चीज़ को क्रैक कर लें और इनको कुछ फाइनेंसिंग वगैरह मिल जाए, लेकिन अभी तक ये वाली चीज़ हमारे पास नहीं हो रहा। अभी जो रिसेंटली हमारे पास आईएमएफ का स्टाफ लेवल का या जो भी इजलासों का हमारे पास वो जो जारी करते हैं, हमारे पास प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उसमें 17 मई तक कहीं भी पाकिस्तान का हमारे पास जिक्र नहीं है। तो इससे मुराद ये है कि हमारा जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो भी नहीं हो चुका। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं मिल रहे आईएमएफ से और क्या वजह। तो सबसे पहले जो मेन हमारे पास वजह ना, अगर उसकी हम बात करें ना, तो वो है ट्रस्ट इश्यूज़। ठीक है। आसान लफ्ज़ों में आईएमएफ को हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उनको ये नहीं लगता, उनको ये लगता है आसान लफ्ज़ों में कि अगर हम इनको पैसे देंगे तो ये हमें वापस भी कर सकेंगी। क्योंकि पाकिस्तान ने जून के एंड तक 3.7 बिलियन डॉलर हमारे पास वापस करने, और हमारे जो ज़रा मुबादले हैं वो बहुत ही कम है इस निस्बत में। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम क्या कर सकें, उसको वापस कर सकें। और एक और बात याद रखना कि अगर ये हमें आईएमएफ की डील नहीं मिलती तो शायद बजट जो है ना उसको भी पूरा करने में हमें मुश्किलात देखने को मिल जाती है। अगर पाकिस्तान की ओवरऑल थोड़ी सी सूरत हाल की बात करें या इकनॉमी की बात करें, तो पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हमारी आमदन कम है और हमारे खर्चे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे जो खर्चे और आमदनी के दरमियान तवाज़ुन होता है ना, वो हमेशा बिगड़ा ही रहता है और हमेशा हम माइनस में ही चलते रहते हैं। तो इस वजह से पहले तो हम थोड़ी बहुत इधर उधर से एड वगैरह उठा के गुजारा कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा हमें थोड़ी बहुत क्या मिल रही है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमें दिसंबर 2023 तक क्या करना है, शायद 23 ही, हाँ, तो 23 तक 8 बिलियन डॉलर हमें वापस करने हैं। ठीक है। और उसके लिए भी आईएमएफ हमसे प्लान मांग रहा है कि ये किस किस तरह आप करोगे, हमें इसका भी प्लान दो। और कुछ रिपोर्ट्स की माने माने तो ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने हमारे पास जो बजट है ना उसको भी शेयर करने का कहा है, लगेगा हुकूमत इस चीज़ से थोड़ी बहुत कतरा रही है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का साल है तो इलेक्शन टाइप का हमारे पास बजट देना है। और यहीं से इलेक्शन टाइप के बजट से हमारे पास आ गया सब्सिडी। ठीक है। क्या हो रहा है कि हमारे पास आईएमएफ ने बहुत ही पहले से कहा हुआ है कि आप जो पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें हैं ना, उनमें जो आपने रियायत दी हुई है उसको आप कम करेंगे। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो आईएमएफ के कहने पर बजट पेश किया था उसमें काफ़ी हद तक कोशिश भी की गई थी और लीवी वगैरह भी लगाई गई थी। उनका मानना था कि हम क्या कर लेंगे, ये वाला हदफ पूरा कर लेंगे तो हमें आईएमएफ का मुआहदा मिल जाएगा, लेकिन वो हदफ पूरा नहीं हुआ और यहाँ से हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज़ हमारे पास क्या हो गए, पैदा हो गए। ठीक है। इसके अलावा आईएमएफ ये भी कह रहा है कि आपकी जो अकाउंट है ना उसमें एक ख़ास रकम होनी चाहिए और वो वाली रकम आपके अकाउंट में नहीं है, तो आप जाएँ पहले किसी और से पैसे लेके आएँ, फिर हमारे पास आना और हम भी सोचेंगे कि आपको पैसे देने हैं या नहीं देने। तो यहाँ पे एक अजीब ही किस्म की मतलब सूरत हाल चल रही है, अब बंदा क्या ही करे। ठीक है। इसके अलावा जो एक और चीज़ हमारे पास बहुत ही है वो है हमारे पास जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना हमारे पाकिस्तान में, वो भी इसमें बहुत ही बड़ा किरदार अदा कर रही है। क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म हमारे मुल्क का नहीं पता कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, इलेक्शन होगा नहीं होगा, इलेक्शन इस साल होना है नहीं होना, अगली हुकूमत केयर टेकर हुकूमत आएगी, कैसी हुकूमत आएगी, किस तरह निज़ाम हमारे मुल्क का चलेगा, कोई भी श्योरिटी नहीं है। और वो किसी भी मतलब हारे हुए घोड़े पे जैसे कोई पैसे नहीं लगाना चाहता ना, तो हमारा भी वही हिसाब हुआ है कि मुल्क की एक कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए वो हमें पैसे देने से क्या कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। डायरेक्शन वैसे मुल्क को दी जा सकती है अगर हमारी सारी सियासी कुव्वतें एक जगह पे मिल बैठें और कोई एक अच्छा सा फैसला कर लें, तो शायद ये वाला जो रीज़न है ना वो काफ़ी हद तक काम हो सकता है। और इवन कि अगर वो एक जगह पे बैठ के थोड़ा बहुत इस चीज़ पे भी राज़ी हो जाएं कि इलेक्शन कब होने और कब नहीं होने, तो तब भी ये वाली चीज़ हमारे पास हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म हमारे पास पॉलिसी नहीं है। लॉन्ग ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म कोई भी पॉलिसी नहीं है, वक्ती पॉलिसीज़ पे क्या करते हैं, अमल करते हैं। डॉलर हर डॉलर को हम क्या करते हैं, गैर कानूनी तरीका तो नहीं कह सकते, गैर मुनासिब तरीका या गैर कुदरती तरीके से हम क्या करते हैं, एक जगह पे रोक के रखते हैं। डॉलर की प्राइस को ओपन मार्केट पे नहीं छोड़ते। अब तो हमने ओपन मार्केट पे छोड़ा हुआ है और हमारे पास ज़रा मुबादला भी नहीं है। और हमने चाइना और सऊदी अरब से भी पैसों वगैरह का कहा हुआ है, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं मान रहे। सऊदी अरब का तो यही कहना आसान लफ्ज़ों में कि हम
जो ईज़ी फाइनेंसिंग है ना, किसी भी कंट्री को अब नहीं करना चाहते रिपोर्ट की माने, ठीक है, मेरे सिरे न हो जाना कल को। तो रिपोर्ट की माने यही होता है कि हम जो ईज़ी फाइनेंसिंग है ना, जैसे पहले पैसे वगैरह दे सकते थे तो वैसा हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद भी हमारे मुल्क में काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में जब पैसे ना देने हो तो सारे ही ऐसे बहाने लगाते हैं। तो उस वजह से हम क्या करना चाहते हैं, किसी मुल्क को ईज़ी फाइनेंसिंग नहीं देना चाहते। आप पहले IMF का प्रोग्राम लेके आएँ और फिर आपको पैसे मिलेंगे। आसान लफ्ज़ों में सूरत हाल यहाँ पे ये है कि हमारे जो दोस्त ममालिक है ना, वो कहते हैं पहले IMF से पैसे लेके आओ फिर हम आपको पैसे देंगे। हम IMF के पास जाते हैं, IMF कहता है कि पहले दोस्त ममालिक से पैसे लेके आओ और फिर हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे। हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है हमारे पास, इसहाक़ डार साहब, जिनका बहुत ही बड़ा नाम हमें देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, शायद तीसरी दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना हमारे पास बने हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और वो आवाम को उम्मीदें वगैरह दिला रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना। अगर IMF नहीं भी आता तो हमें दोस्त ममालिक से क्या हो जाएंगे, पैसे वगैरह मिल जाएंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास सऊदीया ने भी पैसे कमिट किए हुए हैं कि हम आपको पैसे देंगे, UAE ने भी पैसे कहे हुए हैं और चाइना में ने भी हमें कहा हुआ है कि हम आपको पैसे वगैरह देंगे। और सूरत हाल ये है कि चाइना भी हम लोगों से पीछे हट रहा है। तो मुझे यही लगता है कि एंड टाइम पे शायद चाइना आके हमें बचा ले। और अगर हम ये वाला फाइनेंसिंग ईयर ख़त्म होने वाला, हमारे पास कुछ ही वीक्स रह गए हैं, ठीक है, अगर हम ये वाला जो मुआहदा ना बहुत ही जल्दी नहीं कर सकते और हमें जून से पहले असूलन कर लेना चाहिए। अगर हम जून के बाद जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं और हमें जो कर्ज़ वगैरह हमने अदा करना है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। यही की जा रही है कि अगर IMF नहीं आता तो शायद दोस्त ममालिक से हम थोड़े बहुत पैसे पकड़ के और गुजारा वगैरह चला लें। तो उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमें जो भी हमारे हक़ में बेहतर हो वही हमारे लिए, और अल्लाह ताला ने उम्मीद है हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा। हमें भी मेहनत करनी चाहिए और साथ में दुआ भी करनी चाहिए कि हमारा मुल्क इन मुश्किलात से निकल आए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।